हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम्बेडिनेटर चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एटमेगा 8 डेवलपमेंट बोर्ड डिस्क्रिप्शन, हाउ टू प्रोग्राम एंड देयर टेस्टिंग। ये हमारा एक स्पेशलाइज्ड बोर्ड है जो कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक यूएसबी केबल है। इसको मैं साइड कर देता हूँ। अगर इस बोर्ड को हम बात करें तो ये नॉर्मल बोर्ड नहीं है जो कि इजीली मार्केट में मिल जाता है। ये एक ऐसा बोर्ड है जिसके अंदर हमें कोई प्रोग्रामर की नीड नहीं है। इसलिए इस टाइप के बोर्ड्स को हम बोलते हैं बूट लोडर बोर्ड्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हमने ब्रेन यानी जो इसका माइक्रो कंट्रोलर लगाया है विच इज एटमेगा 8, एटमल कंपनी का एटमेगा 8 माइक्रो कंट्रोलर लगाया है, उसमें हमने एक पहले से ही फर्मवेयर डाल के रखा हुआ है जो कि इसमें डलकर ही आता है जब भी कोई इस प्रोडक्ट को परचेज करता है, जिसको हम बूट लोडर बोलते हैं। उसमें क्या होता है, ऑलरेडी एक ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि इस बोर्ड को कैपेबल बनाता है कि हम इस बोर्ड को विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रोग्राम बस एक यूएसबी केबल के थ्रू हम इसके अंदर प्रोग्रामिंग कर सकें, अपने आउटपुट को जज कर सकें। और जैसे कि आप ये बोर्ड देख रहे हैं, ये अपने आप में ही बहुत एडवांस बोर्ड है। इसको हमारा जो बेसिकली नाम है वो IoT एटमेगा 8 बूट लोडर डेवलपमेंट बोर्ड है, जो कि इसका टेक्निकल प्रोडक्ट नेम है। ठीक है। इस बोर्ड में बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि आप इमेज में भी कुछ गेस कर चुके होंगे अब तक कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। इसमें ये सारा सेक्शन जो है आपका वोल्टेज प्रोटेक्शन प्लस पावर सप्लाई सेक्शन है, जिसमें ऑन ऑफ बटन हमने दे रखा है, वोल्टेज रेगुलेटर दे रखा है ताकि इस बोर्ड को कांस्टेंट 7805 से 5 वोल्ट मिलता रहे। उसके साथ आपकी एलसीडी हेडर है, यहाँ पे आप एलसीडी की 16 पिन कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप एलसीडी के कंट्रोलर के साथ कनेक्शन करके अपने आउटपुट एलसीडी पे ले सकते हैं। ये आपका यूएसबी बी टाइप कनेक्टर है जिसके साथ हमने कुछ जीनर डायोड और ऑप्टो कपलर का यूज करके एक बूट लोडर सर्किट बनाया हुआ है एज पर द डेटा शीट ऑफ बूट लोडर। ठीक है। उसके बाद हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे 4 एलईडीज दे रखी है, उसके साथ 4 पिन कनेक्टर दे रखे हैं मेल बक्स, ताकि आप उसमें एलईडी कनेक्शन कर सकें। थोड़ा सा नीचे जाओगे, आपके पास आईएसपी पिन दे रखी है, जिसका मतलब क्या है, कल को आपका बूट लोडर अगर इस माइक्रो कंट्रोलर से उड़ भी जाता है या फिर ड्यू टू द हैवी वोल्टेज या कोई एक्सटर्नल डैमेज की वजह से एक आईसी खराब भी हो जाती है, तो आपको इस बोर्ड को फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एटमेगा 8 की आईसी लेकर उसको आईएसपी प्रोग्रामर के थ्रू भी इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। और इस बोर्ड का सबसे मेन पार्ट जो कि हमारा एटमेगा 8 माइक्रो कंट्रोलर है, जिसके अंदर हमने पहले से ही प्री डिफाइंड बूट डाल रखा है, जिसके हमने पोर्ट्स यहाँ दे रखे हैं। यहाँ पे पोर्ट सी के पिन एक्सटर्नल ब्रेकआउट दे रखा है, यहाँ पोर्ट बी है, यहाँ पे पोर्ट डी है और यहाँ पे RX TX और पोर्ट डी की रेस्ट ऑफ द पिंस हैं। और बीच में हमने 12 मेगाहर्ट्ज का एक क्रिस्टल लगा रखा है जो कि इसकी फ्रीक्वेंसी है और हमारी एक एटमेगा 8 की आईसी। इसके नीचे आप देख सकते हैं ESP की पिन दे रखी है। क्यों इसको IIT बोला जाता है? क्योंकि हमने इसमें ESP 826601 का एक फीमेल स्लॉट दे रखा है और साथ में ऊपर RX TX पिन दे रखी है ताकि आप इसमें डायरेक्ट इसे कनेक्ट कर सके। उसके बाद हमारा एक बजर अवेलेबल है फॉर योर साउंड नोटिफिकेशन। और आप यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ पर आपका एक L293D मोटर ड्राइवर पूरा सेक्शन अवेलेबल है, जिसमें आपका OP2 OP1 इनपुट 1 इनपुट 2, यहाँ पे इनपुट 3 इनपुट 4 और आउटपुट 3 आउटपुट 4 सब अवेलेबल है, ताकि आप दो मोटर यहाँ पे पैरेलली सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रीसेट बटन दिया गया है ताकि रीसेट कर सकें। पावर एलईडी है टू ऑन ऑफ बाय यूजिंग योर एक्सटर्नल वोल्टेज। उसके नीचे आप देख सकते हैं हमारे पास एक रिले दी गई है, जिसके हमने आउटपुट लेने के लिए NO C और NC का एक टर्मिनल दिया हुआ 3 पिन, और रिले को ट्रिगर और कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे 2 पिन बक्स दी गई है। उसी के जस्ट नीचे हमने क्या दे रखा है, आपका 4 स्विचेस दे रखी हैं फॉर टेकिंग एन इनपुट। अगर आप एज अ इनपुट की कंट्रोलर कुछ देना चाहते हैं या स्विचेस ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपके पास स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3 और स्विच 4 अवेलेबल है, और ये इनकी ब्रेकआउट पिन यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा बोर्ड में कुछ एक्सटर्नल वोल्टेज और ग्राउंड की पिन दी गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे ऊपर 9 वोल्ट और 12 वोल्ट। जो भी अडोप्टर आप यहाँ लगाएंगे या बैटरी के थ्रू यहाँ पे जो भी देंगे, सेम आउटपुट और वोल्टेज आपको यहाँ मिलेगा। इसके बाद नीचे आपको 3.3 वोल्ट एक्सटर्नल, ये मोस्टली किसी भी आजकल प्री डिफाइंड बोर्ड्स में नहीं होता है, ये स्पेशली कस्टमाइजेबल बोर्ड है, तो इसलिए आपको यहाँ पे 3.3 का पूरी की पूरी 4 पिन की एरे मिल रही है। आपको फिर 5 वोल्ट मिल रहा है मिडल वाला, एंड में ग्राउंड मिल रहा है। और 3.3 के लिए हमने ऑलरेडी इसके अंदर ऐसी डिजाइनिंग करी है ताकि आपको उन चीजों को यूज टू हो सके। तो ये आपका पूरा एटमेगा 8 IoT बूट लोडर डेवलपमेंट बोर्ड का डिस्क्रिप्शन था, जिसमें हमने आपको सब इसके अंदर जो फीचर्स हैं क्या क्या हैं और वो कैसे यूज होंगे इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और सबसे मेन बात, ये प्रोग्राम कैसे होगा। तो इसको प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले हमें एक USB केबल चाहिए, और उस USB केबल के लिए हमें
एक सेक्शन चाहिए। तो हमने ये यूएसबी केबल ओपन कर ली। इसके दो पार्ट हैं, एक आपका यूएसबी पार्ट है जो कि आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप में लगेगा, और दूसरा आपका बी टाइप तार जिसको हम बी टाइप कनेक्टर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने बी टाइप कनेक्टर को यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, और उसके बाद आपने क्या करना है, जो दूसरा पार्ट है जो कि आपका ये यूएसबी पार्ट है, वो आपने इसको अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे लगाना है। तो देखिए अब हम इसको अपने डेस्कटॉप पे लगा रहे हैं। उसके लिए हमने अपना एक लैपटॉप लिया, ठीक है, और इसके पार्ट को देखो हमने यहाँ पे लगा दिया। ये मैंने यूएसबी केबल लगा दी और यहाँ से मेरा बी टाइप लगा दिया, और ये हमारी पावर ऑन हो गई, जिससे कि हमारा पावर इस बोर्ड में आ गया। अब इसमें हमें कोई भी प्रोग्राम डालना है तो बहुत ही इजी वे में डाल सकते हैं। हमारा खुद का अपना एक सॉफ्टवेयर है एम्बेडिनेटर बूट फ्लैशर। ये सॉफ्टवेयर आप देख पा रहे हैं, एम्बेडिनेटर बूट फ्लैशर है। इसका यूज करके आप कर सकते हैं। जैसे ही हमने इसे ओपन किया, एक छोटी सी विंडो ओपन आ गई। सबसे पहले आपको क्लिक करना है फाइंड डिवाइस पे। फाइंड डिवाइस पे क्लिक करते ही अगर आपका AVR डिटेक्टेड लिखा आ गया तो इसका मतलब है कि यूएसबी केबल से आपके बोर्ड और आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में एक रिलेशन जनरेट हो गया, जो कि इस यूएसबी केबल ने डिटेक्ट कर लिया, क्योंकि हमने इसके कंट्रोलर एटमेगा 8 IC के अंदर एक बूट लोडर डाल रखा है जिसका नाम क्या है, AVR डिटेक्टेड, और वो इसने डिटेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने कोई भी हेक्स फाइल जो भी आपने अपने प्रोग्राम करके बनाई है, या फिर जो आपको इसके साथ ड्राइव पे डेटा शेयर हुआ उसमें भी कुछ भी डालना है, तो आप उसे ब्राउज कर लीजिए यहाँ पे जहाँ भी पड़ी। जैसे कि इसके साथ हमारा जो बेसिक प्रोग्राम आता है एटमेगा 8 4 LED का, वो हमने इसके अंदर ब्राउज कर लिया। देखो नाम लिखा आ गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रीबूट AVR, ये बूट लोडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी आप प्रोग्राम डालेंगे रीबूट AVR आपका क्लिक होना ही चाहिए। अगर आपने ये नहीं किया तो आपको आउटपुट मिलने में बहुत सारे एरर आ सकते हैं। तो इसलिए रीबूट AVR मस्ट है, क्योंकि ये इंटरनली इसको बूट लोडर मोड से कन्वर्ट करके या फिर बूट लोडर मोड से स्विच करके जंप करवा देगा आपके एप्लीकेशन मोड पे जब आप इसे फ्लैश करेंगे। तो फ्लैश करते ही ये प्रोग्राम हमारा इसमें चला जाएगा। ये देखिए फिनिश्ड फ्लैशिंग द डिवाइस और रीसेटिंग द डिवाइस, कि इसने इसी सॉफ्टवेयर ने आपका फ्लैश भी कर दिया और रीसेट भी कर दिया। अब जरा देखते हैं बोर्ड पे कैसे इसका आउटपुट आएगा। ये देखिए बोर्ड पे हमारा आउटपुट लेने के लिए कुछ भी इंटरनली कनेक्टेड नहीं है, तभी हमने इसको डेवलपमेंट बोर्ड का नाम दिया है कि आपको सब खुद करना है, सब आपको खुद मैनुअली कनेक्ट करना है। तो जो प्रोग्राम हमने इसमें डाला है उसमें जो ऑलरेडी कनेक्शंस इसमें हैंगे, तो उसके कनेक्शन जो हैं LED के PB1 PB2 PB3 और PB4 से हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पोर्ट B यहाँ पे अवेलेबल है, ये देखिए PB1 PB2 PB3 है, तो हम एक एक करके LEDs को इसके ऊपर लगा देंगे। ये आपकी टेस्टिंग हो रही है कि आपने जो प्रोग्राम डाला है वो सही तरीके से इसमें गया है या नहीं। ये देखिए हमने एक एक करके PB1 2 और 3 से इसे लगा दिया। ये देखिए आपकी एक एक करके ब्लिंकिंग ऑफ LED हमने डाला था, ये हो गया, और इस तरीके का यूज करके आपका आउटपुट आना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी भेजा हमने अपने लैपटॉप से, जो आपने हेक्स फाइल जनरेट करी है, हमारी जो प्री डिफाइंड हेक्स फाइल थी, उससे इस कंट्रोलर को ने रीड किया और आपको बूट लोडर की फॉर्म में आउटपुट देना शुरू कर दिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मोस्टली जब भी लोग बूट लोडर का बोर्ड का यूज करते हैं, ना उनको ये पता होता है ना ही कोई बताता है कि बूट लोडर बोर्ड में अगर आपकी यूएसबी केबल सीधा लगी हुई है कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ और आपने रीसेट दबा दिया, तो आपका जो प्रोग्राम है वो वहां से फ्लैश हो जाता है। क्योंकि बूट लोडर सॉफ्टवेयर ये कहता है कि जब भी रीसेट प्रेस हो आप दोबारा बूटिंग मोड में आ जाओ। बूटिंग मोड का मतलब होता है कि प्रोग्राम डालना होगा। तो आपने अगर ड्यूरिंग द यूएसबी लगाकर लैपटॉप के साथ अगर रीसेट बटन दबाया है तो आपका प्रोग्राम दोबारा यहाँ से उड़ जाएगा। मगर अगर आप पावर देके रीसेट दबाते हैं तो वो यूएसबी रोड में नहीं जाएगा, क्योंकि जब यूएसबी लगी होती है तो ये सर्किटरी उसको इंटरप्ट जनरेट करके बताती है कि अभी आप बूट लोडर मोड में हो, जिससे कि वो यूएसबी रीड कर जाए। ठीक है, एक बात और हम आपको बताएंगे, इसके लिए आपको दोबारा लैपटॉप की स्क्रीन पे आना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हमने अभी रीसेट दबाया है। ठीक है, रीसेट दबाने पे हमारा फाइंड डिवाइस हो चुका है। ठीक है, ये आपको फाइंड डिवाइस दिख रहा है। मगर कई बार स्टूडेंट्स या यूजर क्या गलती करते हैं कि एक बार जब फाइंड डिवाइस दब गया है तो दोबारा फाइंड डिवाइस दबाएंगे। ठीक है, तो आप जितनी बार भी फाइंड डिवाइस दबाएंगे आ गया,
और आपने ओपन हेक्स फाइल कर दी और फ्लैश कर दिया, ठीक है, प्रोग्राम आपका चला गया, देखिए आउटपुट आना शुरू हो गया है, ठीक है। ये आप बेसिकली हमने अभी किया है, मगर एक गलती अब होती है, क्या करते हैं स्टूडेंट्स या यूजर कि जब अभी हमने रीसेट नहीं दबाया है, कोई कनेक्शन भी ब्रेक नहीं किया यूएसबी और बोर्ड का, दोबारा फ्लैश डिवाइस पे क्लिक कर देंगे। अब इससे क्या है, ये थोड़ा आर्बिट्रेरी गार्बेज वैल्यू आ जाती है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा कंट्रोलर अभी एप्लीकेशन मोड में है, ना हमने रीसेट दबाया, ना ही हमने यूएसबी केबल निकाल के दोबारा लगाई। तो ऐसे केस में क्या होता है, इस एरर को कैसे रिमूव करें या इस चैलेंज को कैसे हम देखें जिससे कि हमारी ये चीजें कम आए। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि जब भी आप एक प्रोग्राम इसमें डाल दें, ठीक है, या आप एक बार हेक्स फाइल इसमें बूट कर चुके हैं, तो आपको दोबारा इसमें कोई प्रोग्राम डालना है, तो दो ऑप्शन है, या तो आप यूएसबी केबल निकाल के दोबारा लगा दीजिए, या फिर आप बोर्ड पे रीसेट दबा दीजिए। देखिए मैंने रीसेट दबा दिया, अब मैं दोबारा फाइंड डिवाइस पे क्लिक करूंगा, ये आ गया। मगर अगर मैंने प्रोग्राम डाल दिया और आउटपुट आने के बाद बिना रीसेट दबाए कनेक्शन ब्रेक करे दोबारा किए, तो यही आएगा। तो इसलिए रीसेट दबा दीजिए, फाइंड डिवाइस पे क्लिक करिए और फ्लैश कर दीजिए। बट इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज देखनी है कि आपका रीबूट हमेशा क्लिक रहना चाहिए। अगर ये रीबूट क्लिक नहीं होगा तो आपके आउटपुट आने में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। देखिए हमारे को बजर टेस्ट करना है, रिले टेस्ट करनी है, स्विच टेस्ट करना है, इसको कैसे टेस्ट करेंगे? दोनों तरीके हैं। आप मैनुअल करना चाहते हैं मैनुअल भी कर सकते हैं और बाय कंट्रोलर की एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोलर के थ्रू करना चाहते हैं तो अभी हमने आपके सामने प्रोग्राम डाला है, ये देखिए मैंने एक वायर जो कि PB1 की है वो निकाल ली। अब मैं बजर पे लगाऊंगा, ये देखिए एलईडी भी जल रही है, ये नहीं जल रही, और इसका आउटपुट आपको बजर में आ गया, यानी बजर भी हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हम इसको रिले पे लगाते हैं। अगर आपको टक की साउंड आए, जस्ट अ क्लिक ऑफ नॉक, तो इसका मतलब आपकी रिले ऑन हो गई, ये देखिए, क्योंकि हमारा 1010 जा रहा है इसलिए रिले ऐसे साउंड कर रही है। तो आपके तीन आउटपुट डिवाइस थे बोर्ड पे, जो कि एक रिले, एलईडी और बजर, तीनों को हमने प्रोग्रामिंग से कर दिया। अब इसे मैनुअल कैसे करना है? मैनुअल भी आप चेक करना चाहते हो कि जो प्रोडक्ट आपने खरीदा है वो बिल्कुल सही है नहीं सही, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से 5 वोल्ट आपको मिल रहा है, मिडिल वाले पिन से वो लगाया और आप यहाँ लगाएंगे। देखिए कॉन्स्टेंट एलईडी चल रही है, तो ये मैनुअल चेक हो रहा है क्योंकि ये प्रोग्रामिंग से चल रही है और ये कॉन्स्टेंट चल रही है, ठीक है। ये देखिए कंटिन्यूअस ग्लो हो रहा है क्योंकि 5 वोल्ट मिल रहा है। रिले देखिए टिक 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 हो रहा है, ये देखिए, ठीक है। अब हमें स्विच टेस्ट करने हैं, तो स्विच टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले अपने पुराने कनेक्शन हटाते हैं। जो ये स्विच हैं ये आपके ऑलरेडी एक्टिव हाई पे हैं, यानी जब बटन आप प्रेस करेंगे तो आपको ये क्या देंगे, एक्टिव हाई। तो हमने क्या करा, स्विच टेस्ट करने के लिए एक साइड तो वायर एलईडी पे लगा दी और दूसरी साइड हमने स्विच पे लगा दी। बटन प्रेस किया, एलईडी जल गई, जैसे ही बटन छोड़ा वो 0 होगी क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट इसे पुल डाउन भी कर रखा है। उसके बाद हमने दूसरा स्विच टेस्ट करना है, दूसरी पिन पे चले गए, तीसरा करना है, तीसरी पे चले गए, और चौथा करना है, चौथी पे चले गए। तो यहाँ पे थर्ड और नहीं, थर्ड हमारा जल गया और हमने फोर्थ जलाना है, तो ये हमारा फोर्थ भी जल गया। तो मतलब हमारे चारों स्विच एक तरीके से सही वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है मोटर ड्राइवर के लिए। तो मोटर ड्राइवर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपको इनपुट्स लेने हैं वो आप कंट्रोलर से इनपुट पिन पे लगा दीजिएगा, जो भी कंट्रोलर का आउटपुट आएगा वो इनके इनपुट बन जाएंगे। और आउटपुट की 2 पिन दी हुई हैं, OP1 OP2 OP3 OP1 पे आप मोटर लगा के मोटर की रोटेशन को भी चेक कर सकते हैं। तो इस बोर्ड के सबसे अच्छे फीचर्स जो थे, बेसिक फीचर, कैसे इसको टेस्ट करना है और कैसे इसको प्रोग्राम करना है, ये हमने आपको बताया। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। अगर आपको समझाई गई वीडियो में सब कुछ समझ आया तो प्लीज शेयर और कमेंट करिए। थैंक यू फॉर